जब कुछ भी नहीं था तब भी कुछ था, एक चेतना जिससे जन्मा यह ब्रह्मांड। आइए जानते हैं सृष्टि की पहली कथा। जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, जब न दिन था, न रात, न समय की कोई सीमा, तब यह ब्रह्मांड कैसा था? क्या वास्तव में कुछ भी नहीं था, या फिर उस शून्य में भी कोई ऐसी शक्ति थी जिससे आज का यह विशाल ब्रह्मांड जन्मा? पुराणों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत किसी विस्फोट से नहीं, बल्कि चेतना से हुई। जब कुछ भी नहीं था तब भी कुछ था। पुराणों के अनुसार सृष्टि से पहले केवल अनंत अंधकार और अथाह जल था। इस जल को कहा गया कारण सागर। न कोई दिशा थी, न कोई गति, न कोई जीवन। इसी कारण सागर में अनंत शेष नाग पर महाविष्णु योग निद्रा में स्थित थे। महाविष्णु न जन्म लेते हैं, न कभी नष्ट होते हैं। वे समय से परे हैं और सृष्टि के कारण भी वही हैं। कहा जाता है कि महाविष्णु की प्रत्येक श्वास से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और उनकी श्वास के साथ ही लय को प्राप्त हो जाते हैं। जब सृष्टि रचना का समय आया तब महाविष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। यह कमल प्रकाश से भरा हुआ था और अनंत तक फैला हुआ था। उसी कमल से जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। जब ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले तो उन्होंने चारों ओर केवल जल और अंधकार देखा। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वे कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या है। तब ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की और तभी उन्हें सृष्टि रचना का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होते ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। सबसे पहले बने 14 लोक। ऊपर के लोक सत्यलोक, तपलोक, जनलोक और महरलोक, और नीचे के लोक अतल से लेकर पाताल लोक तक। इसके बाद उत्पन्न हुए पंचतत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हीं तत्वों से यह संपूर्ण ब्रह्मांड आकार लेने लगा। तारों ने जन्म लिया, ग्रह बने और पृथ्वी अस्तित्व में आई। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए अपने मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार। इसके बाद उत्पन्न हुए दक्ष प्रजापति, सप्तऋषि और अनेक दिव्य प्राणी। यहीं से जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई। देव, दानव और आगे चलकर मानव। यह थी सृष्टि की पहली कथा, जब कुछ भी नहीं था और फिर सब कुछ अस्तित्व में आया। यह केवल कहानी नहीं, यह सनातन सत्य है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें।